स्वागत है विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में इस बात को समझने के लिए अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंगों को जाना। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने इस प्रसंग को जाना जब प्रभु ने कहा कि मेघनाद जो है अब अगला सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। तो ऐसे में फिर मेघनाद का वध कैसे हुआ, आज इस कार्यक्रम में जानेंगे अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय सिया राम सर। जय सिया राम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आपने हमें बताया था कि प्रभु ने यह वचन दिया है कि मेघनाद जो है अब अगला सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि मेघनाद का वध कैसे हुआ। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि जब हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत से लक्ष्मण बूटी को लेके आते हैं वहाँ से, तो रास्ते में अवध का पूरा विस्तृत वर्णन किया था किस किस तरह से वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ ने, माताओं ने और सबने वो अपना वक्तव्य रखा था, जिससे महर्षि वशिष्ठ ने वहीं ये घोषणा कर दी थी कि उसकी आयु तो अब ख़त्म होनी है। तो उसके बाद जब वो वहाँ लेके आते हैं तो सुषेण वैद्य वहाँ उनको लक्ष्मण जी को बूटी सुंघाते हैं और सारे वो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी सुषेण वैद्य को लंका छोड़ आते हैं, क्योंकि ये उस समय निर्धारित हुआ था कि ये सब चीज़ें रात ही रात में होनी हैं। तो हनुमान जी वहाँ से रात में ही ले आए और ये सब रात में हो गया है। क्योंकि किसी भी स्थिति में ऐसा होता है कि जब एक लक्ष्मण जी जैसा योद्धा मूर्छित हुआ और वो हुआ है, तो उसके बाद सारे वानरों में एक विशेष जोश वहाँ है और वो एक तरह से रात्रि में ही कहना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही वहाँ पर धावा बोल देते हैं मेघनाद की वजह से, कि उसको लगता है कि ऐसे नहीं मेघनाद आएगा। और मेघनाद के धावे की वजह से उसको सारे वानरों में विशेष जोश होता है। यहाँ एक चीज़ और बताना कि मेघनाद का अर्थ ही क्या है। मेघ और नाद अर्थात इसका ये अर्थ होता है कि जैसे जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, जो इस तरह की आवाज़ जिसकी हो, उसको मेघनाद कहते हैं। तो वहाँ पर ये धावा बोला जाता है, जिसके लिए क्या होता है कि अभी राक्षस बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरह से अपेक्षित वो हो जाता है। इधर क्या होता है कि वानरों में बहुत जोश होता है, तो पूरे जोश से उस पर धावा बोल देते हैं। और इसका मतलब जब वो धावा बोलते हैं तो क्या होता है कि रावण ये सोचता है, अरे ये क्या कैसे हुआ, कल ही तो मेघनाद उस सबको वो करके आया है, इसका मतलब कालनेमी असफल हो गया। तो वो क्या करते हैं, युद्ध में एक तरह से मकराक्ष को भेजते हैं, उधर वो दूसरी तरफ सुषेण वैद्य को बुलाते हैं और सुषेण वैद्य को बुलाकर उससे पूछते हैं, क्या तुम केवल उन्हीं को जीवित करना जानते हो। तो सुषेण वैद्य ये कहते हैं, नहीं महाराज, ऐसा तो मैं है नहीं, मेरे सामने तो केवल रोग, एक तरह से रोग ही होता है, ना मेरे लिए राक्षस है ना बानर है, इसमें मेरा कोई वो है नहीं। अगर आपने कभी किसी सेवा का अवसर दिया है तो कभी मना नहीं किया। तो उनको लगा ये तो बात ठीक है उसकी। फिर वो ये पूछते हैं, राजश्री उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात ये होती है कि अगर जो औषधि जहाँ पर है और उनका समापन हो जाए तो वो पूछते हैं कि अब औषधि कहाँ कहाँ पर बची हैं। तो सुषेण वैद्य ये कहते हैं कि महाराज, जितनी मेरी जानकारी है कि वो 3 स्थानों पर थी औषधि। क्षीरोदधि, तो वहाँ से, क्योंकि एपिसोड नंबर 93 में हमने चर्चा की थी कि जैसे जो सुषेण तारा के पिता हैं वो वहाँ से लेकर आए थे, जब मेघनाद ने नागपाश बांध के सबको एक तरह से वो कर दिया था मूर्छित, तो उसका उपयोग किया गया था। दूसरा उन्होंने कहा गंधमादन पे थी। गंधमादन कुंभकर्ण के बाद क्या हुआ था, हनुमान जी लेकर आए थे, जो वहाँ से भी वो समाप्त हो गई। तीसरा लक्ष्मण शक्ति के बाद जो आता है द्रोणाचल पर्वत से जब हनुमान जी लेके आए हैं, तो जो इसकी चर्चा हमने 98 में की थी, 98 एपिसोड में, और वो कुंभकर्ण के बाद गंधमादन वाली चर्चा एपिसोड नंबर 96 में की थी। और गंधमादन पर्वत वर्तमान में तिब्बत पे कहीं है और ऐसा माना जाता है कि आज भी हनुमान जी का स्थान वहाँ पे भी है, जिसकी वजह से, क्योंकि हनुमान जी हमेश चिरंजीवी हैं और हम ये देखते हैं वो हर युग में होते हैं, चाहे वो माता की कहीं ध्वजा होती है वहाँ भी होते हैं,
चाहे कलयुग होता है, सतयुग होता है, त्रेता हो, द्वापर हो, क्योंकि द्वापर में महाभारत युद्ध में भी हमने देखा था कि वो अर्जुन के रथ में ध्वजा पर विराजमान थे। तो वो आज भी होते हैं, और जहाँ भी भगवान राम की कथा और कहीं सत्संग होता है वो बिल्कुल वहाँ पहुँचते हैं। तो उसी तरह से वहाँ पर उन्होंने कहा कि तीनों जगह से औषधियाँ आ गई हैं, अब कहीं नहीं है। तो दशग्रीव कहते हैं इसका मतलब यदि अब उनका वध कर दिया जाए तो अब कुछ नहीं होगा। तो वो कहते हैं यदि देवता उन्हें अमृत ना दें तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो देवताओं के ऊपर है। तो वो उधर इस तरह की बातें उससे करते हैं। फिर उन्हें लगा कि अब इसमें सुषेण वैद्य के साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार या निष्ठुर व्यवहार करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि है तो वैद्य का काम वैद्य ही करेगा। तो वो उसको वापिस भेज देते हैं। उधर क्या होता है, जो मकराच भगवान राम जी के समकक्ष आता है और वो कहता है कि राक्षस और बानरों से क्या युद्ध करना, और तुम मेरे से प्रत्यक्ष युद्ध करो। भगवान राम को ललकारता है कि जैसा कि होना होता है, भगवान राम को वहाँ क्या देर लगनी है, उनका ये बाण से उसका सर छिन्न हो जाता है और वो मर जाता है। तो उसकी खबर भी जब वहाँ रावण को पहुँचती है तो रावण फिर एक तरह से मेघनाद का वो प्रशंसा करके कहता है कि पुत्र तुम अतुलित बलशाली हो, तुमने ये किया है और वो किया है, और उसको तुम एक बार फिर दोबारा से ऐसा करो कि इनको वध कर दो तो जिससे हो जाए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, आपका आशीर्वाद से ऐसा होगा। और ये ऐसा आता है कि वो वहाँ पर फिर निकुंभला मंदिर में जाते हैं जहाँ पर वो यह करना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये और बतानी है कि इनका नाम इंद्रजीत भी है। तो इंद्रजीत नाम क्यों है, तो ऐसा आता है कि रावण जिस समय दिग्विजय पर निकले हुए थे, शुक्राचार्य ने मेघनाथ से 7 प्रकार के यज्ञ कराए थे। अश्वमेघ यज्ञ भी था, राजसूय यज्ञ भी था, गोमेध यज्ञ था, आदि आदि उनसे कराई थी, जिसमें उनको भिन्न भिन्न प्रकार की एक तरह से उपलब्धियां, शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त हुई, जिसमें कि वो ये भी थी वो अदृश्य रहकर भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा आता है कि एक तरह से रावण का युद्ध इंद्रजीत से हो रहा था, तो इंद्रजीत के रावण को एक तरह से वो पराजित नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि उसमें वो पराजित हो सकते हैं। तो उस समय इंद्रजीत ने, इसने मेघनाद ने क्या किया कि उस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अदृश्य रहकर इंद्रजीत को बंधन में बांध लिया था। तो तब वहाँ ये आता है कि ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी ने एक तरह से इनको उसे छुड़ाने के लिए कहा। तो इसने अमरता का वरदान मांगा, क्योंकि अमर उन्होंने कहा हमारी सृष्टि में कोई नहीं होता। तो उन्होंने ये कहा